आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। खबर इंदौर से। दिग्विजय सिंह का आदित्य विक्रम सिंह पर बयान। बहुत छोटी घटना थी, वह जा रहा था, प्रशासन ने सड़क पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया था जिसकी उसे जानकारी नहीं थी। एफआईआर दर्ज होने पर बोले दिग्विजय, पुलिस अपना काम कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। इंदौर में दिग्विजय सिंह बोले, विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इंदौर मध्य प्रदेश और देशवासियों को जिस तरह प्रभु राम ने रावण का वध किया, उसी तरह देश में सद्भाव, अन्याय और अहिंसा के लिए काम करने वालों को भगवान राम का आशीर्वाद मिले। जो इसके खिलाफ काम करे उसके लिए हम पहले भी कन्या पूजन किया है, आपने ध्यान नहीं दिया। शस्त्र पूजन क्षत्रिय करते रहे हैं, आज का शस्त्र कलम है, जो अहिंसा करे वह आज का रावण है। बीजेपी विधायक की अंदरूनी लड़ाई है, जिन्हें मंत्री पद नहीं मिला वो नाराज हैं। बहुत छोटी घटना थी, वह जा रहा था, प्रशासन ने सड़क पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किया था, उसे जानकारी नहीं थी, पुलिस अपना काम कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। थाने में शस्त्र पूजन पर आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां किसी एक धर्म का आयोजन होगा तो आपत्ति है। नरेला विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसकी एफआईआर करवाने थाने पर जाकर भाजपा द्वारा सुंदरकांड करवा दिया जाता है। थानों में धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई आपत्ति नहीं, न्याय सभी को मिलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राहुल गांधी लीडर है, वोट बैंक उनके साथ है, सांसद भी है। रेल मंत्री ने कवच ऐप जारी की थी, उसका क्या हुआ? गुजरात में रेलवे कर्मचारियों ने ही प्रमोशन पाने के लिए डी रेल करने का प्रयास किया है। देश सभी का, संविधान सभी का है, पूरे देशवासियों को एक रहने का क्यों नहीं कहते? आरएसएस से या मोहन भागवत सनातन की बात करते हैं तो पूरा विश्व हमारा है, हमारा एक ही नारा है, हम पहले भारतीय हैं, भारतीय संविधान और सनातन एक ही है। जब मुगलों का राज था, जब अंग्रेजी का राज था, तब हिंदू खत्म नहीं हुआ, तो अब हिंदू सम्राट मोदी के राज में हिंदू संगठन में कैसे हो सकता है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सभी को आमंत्रित करना चाहिए। हम ईद मिलन और होली मिलन में जाते हैं। गरबा गुजरात से आई संस्कृति है, इसमें सभी जाएं, एकजुटता नजर आए। भोपाल ड्रग्स कांड हमारे लिए देश के युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। देश के युवाओं को 3 चीजें बिगड़ रही हैं। ड्रग्स, नासिक से कैप्सूल चलता है, ऑनलाइन गेमिंग से युवा बहुत अधिक लुटा रहे हैं। हर कली एक दिन में करोड़पति बनना चाहती है, इससे बंद करना चाहिए। तीसरा शराब है, इसे भी बंद करना चाहिए। सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स बढ़ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनसीबी गुजरात की पुलिस 15 दिन से वहीं थी, भोपाल कमिश्नर को कोई जानकारी नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा कलंक है। हमारी राजधानी में सरकार के नीचे ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी, इसमें गुजरात पुलिस को एमपी पुलिस पर भरोसा नहीं था, उन्हें एमपी पुलिस पर मिलीभगत का शक था। मैं आपसे कहता हूँ, हमारे लिए ये खतरे की घंटी है। इस देश के युवाओं को 3 चीज़ें बिगाड़ रही हैं। एक, ड्रग्स, और ड्रग का जिस प्रकार से एक प्रचलन बढ़ गया है, जिसमें कि कैप्सूल में अब आने लगा है, और ये सारा कैप्सूल का जो धंधा है ये चलता है नासिक से। जितनी वहाँ पे नासिक में कैप्सूल ये एमडी ड्रग बनती है, उसी का एक हमें भोपाल में देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा खतरा आज ड्रग्स का है युवकों के बीच में। नंबर 2, ये ऑनलाइन गेमिंग से युवक आज बहुत ज़्यादा लुट रहे हैं। हर कोई एक दिन में अरबपति करोड़पति बनना चाहता है, इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बंद किया जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। तीसरा, शराब का प्रचलन भी युवकों में बढ़ता जा रहा है। हम निवेदन करेंगे कि मोहन भागवत जी, आप सदाचार की बात करते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, आप सदाचार की बात करते हैं, आपकी नाक के नीचे ड्रग युवकों के बीच में बट रहा है, उसके बारे में आपका एक बयान नहीं देखा हमने। भोपाल की फैक्ट्री में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 15 दिन से भोपाल रह रहा था, जानकारी ले रहा था। गुजरात की पुलिस उनके साथ आई हुई थी, जो 15-17 दिन से वहाँ थी, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस को, भोपाल के कमिश्नर पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। और मुझे बताया गया है कि एडिशनल डीजी स्पेशल ब्रांच, उसका पद खाली है, पद नहीं भरा गया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है कि हमारे राजधानी में मुख्यमंत्री और डीजीपी और कमिश्नर पुलिस के नाक के नीचे
ड्रग फैक्ट्री जिसमें कि 1800 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया, उसमें गुजरात की पुलिस को मध्य प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं था। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था। क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि उनको शक इस बात का था कि सब मिले हुए हैं, उनको जानकारी मिल जाएगी। ये हमारे लिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए एक शर्म की बात है। सर, इसी से जुड़े हुए 2 सवाल हैं। मुझे कल देखा मैंने, शाम को मुझे बताया किसी ने, मैंने पता लगाया, एक बहुत छोटी सी घटना रही है। वो जा रहा था तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने सड़क पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था जिसकी जानकारी उसको नहीं थी। उस पर थोड़ा पुलिस वालों से उसका विवाद हुआ है। उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया, गंभीर धाराएं लगाई हैं। ठीक है, ऐसा है, पुलिस अपना काम करेगी, उसमें हमें कुछ कहना नहीं है। बाकी जो कुछ होगा सब देखेंगे। सर, थानों में कन्या पूजन और शस्त्र पूजन किया जा रहा है, पहले सुंदरकांड हुआ था। देखिए, शस्त्रों की पूजा थाने में हो तो हमें कोई एतराज थोड़ी ना है, लेकिन राजनीतिक रूप से वहाँ किसी एक धर्म विशेष का आयोजन हो वो उचित नहीं। वो कब हुआ? जबकि हम उस नरेला विधानसभा के निर्वाचित विधायक, जिनके ऊपर नरसिंह घोटाले का आरोप है, भ्रष्टाचार का, भारी भ्रष्टाचार का, जिसका हाईकोर्ट ने खुद ने कहा है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच करवा रहे हैं, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम जब थाने में जाएं तो वहां भाजपा को वहां के थानेदार द्वारा सुंदरकांड का पाठ कराने की इजाजत दे दे। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। पहले कन्या पूजन भी हो रहा है, अब थानों में कन्या पूजन किया गया है इंदौर में। देखिए, बात यह है, पहली बात तो यह है कि कई थाने हैं जहाँ की मंदिर बना लिए हैं छोटे छोटे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है बात, लेकिन इतना है उनके व्यवहार में भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, न्याय सबके लिए होना चाहिए बराबर। क्योंकि आज पूरे देश में भारतीय संविधान, नियम और कानून लागू है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहली बार हमने देखा है कन्या पूजन, कई बार कर चुका हूँ, आप ध्यान देते नहीं। इंदौर में। हाँ, इंदौर में कल रात को भी किया मैंने। आज दशहरा भी इंदौर में ही मनाने जा रहे हैं और शस्त्र पूजन भी है। मुझे आमंत्रित किया गया है। शस्त्रों की पूजा का एक की परिपाटी चली आ रही है और क्षत्रियों के परिवारों में ही होता रहा है, लेकिन अब मैं हमेशा क्षत्रियों से कहता हूँ, आज का जो शस्त्र है वो शस्त्र तलवार तो नहीं है, ये शस्त्र है, ये सबसे बड़ा शस्त्र है, इसलिए इसकी पूजा करो, कलम की पूजा करो। सर, आज का शस्त्र अगर कलम है तो आज का रावण कौन है, ये भी बता दीजिए, खासकर राजनीतिक रावण। जो अन्याय, अत्याचार, झूठ, फरेब करे वो रावण है। रावण जैसा ज्ञानी कोई कम था क्या? उसने तो सोने की लंका बना दी थी, लेकिन उसका अहंकार उसको ले डूबा और उनका अंत हुआ। बात यह है, जब मुगलों का राज रहा तब हिंदू खतरे में नहीं हुए, जब अंग्रेजों का राज हुआ तब हिंदू खतरे में नहीं हुए। अब कैलाश विजयवर्गीय, जिनको हिंदू सम्राट कहते हैं, नरेंद्र मोदी, उनके राज में हिंदू संकट में कैसे हो गए? और यदि है वाकई संकट में है तो ये उनका एक, मैं समझता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक आक्षेप है। सर, संजय पाठक जी की सुरक्षा। बात वही है हमारी। आज हमारा विवाद संघ से क्या है? ये देश सबका है, भारत का संविधान सबका है, सबको अधिकार देते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि भारत के हर नागरिक को एक रहने की आवश्यकता है, नेक रहने की आवश्यकता है। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत अनेकता में एकता है। और
यदि आरएसएस या मोहन भागवत जी सनातन धर्म का पालन करते हैं तो हमारा सनातन धर्म कहता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों का सम्मान करो। फिर केवल एक वर्ग एकजुट हो तो ये तो हमारे समाज, हमारे भारत और भारतवासियों को ये तो बांटने का एक वो है। हमारा तो एक ही नारा है, हम लोग भारतीय पहले हैं, वी आर इंडियंस फर्स्ट। हम पहले भारतीय हैं और हमारे अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से चलते हैं और भारतीय संविधान और सनातन धर्म में एक रूपता है जो सबको समान एक नज़र से देखे। तो संजय पाठक आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो आपके माध्यम से इंदौर शहर, जिला, मध्य प्रदेश और देश के सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार भगवान राम ने दुराचारी, अत्याचारी, अन्यायी रावण का वध किया, उसी प्रकार देश में सत्य, सद्भाव, प्रेम, अन्याय और अहिंसा के लिए जो काम करें उनको भगवान राम का आशीर्वाद मिले और जो सब लोग इसके विपरीत काम करें उसके खिलाफ हम सब एक होकर इस देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारे के लिए काम करते रहें। आज आप लीडर ना बताते हुए केवल लीडर बता रहे हैं, तो ये उनसे पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी लीडर थे, हैं और रहेंगे। और यही नहीं है, संसद में भाजपा के पास 40% वोट है, सांसद ज़्यादा हैं, लेकिन वोट राहुल गांधी जी के साथ इंडिया अलायंस का है। 60% जिनका वोट है वो राहुल गांधी उसके लीडर हैं। सर ट्रेन हादसों का सिलसिला बुलडोजर की कार्रवाई करने का मैंने भी वीडियो देखा तो सरकार ने शायद उनको सुरक्षा दे दी है। सर एक तो बड़ा हादसा हो गया ट्रेन। अब बात यह है रेल मंत्री जी ने कवच ऐप लागू की थी। अब वो कवच ऐप का क्या हुआ? गुजरात में तो रेलवे के लोग पकड़े गए कि वहाँ ट्रेन डिरेल हो, उसको बचाने का श्रेय उनको मिल जाए पूर्व सूचना का, इस तरह से वो अपना प्रमोशन पा जाएं। ये गुजरात के कुछ कर्मचारी थे रेलवे विभाग के, उन पर ये शिकायतें आ रही। अब क्या कहा जाए इसका। मोहन भागवत जी ने आज पुलिस पर आरोप लगाया है, कई नाराज भी है। ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है, जिनको मंत्री पद नहीं मिला वो नाराज है। सर आपके वकील करने में कुछ विवाद हुए, सर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इनके जो मौलवी मौलाना है वो भी कहते हैं कि ऐसे नाच गान के कार्यक्रम में उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा, देखिए एक बात सुनिए, मैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। अब हम ईद मिलन में भी जाते हैं, होली मिलन में भी जाते हैं, और गरबा जो है ये हमारा गुजरात से आई हुई संस्कृति है, यहाँ तो अब बड़ी लोकप्रिय हो गई है। हम तो चाहते हैं कि इसमें एकता नज़र आए, एक रूपता हो, सबको आने का अवसर मिले। हिंदू संगठन ज्यादा हावी दिखाई दिए गरबों में, कई बजरंग दल के लोग। बात ये है, फिर आप वही बात करेंगे जो मोहन भागवत करते हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय करते हैं, शायद उनके प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं पूर्व में। नहीं सर। सर भोपाल में ड्रग्स ये है, लेकिन खुले में आप जो लोग हैं शराब बैठकर पी रहे हैं। दूसरा सवाल है कि जो हथियारों का जो उपयोग है खुलेआम जो है रील बनाने के लिए किया जा रहा है और प्रशासन जो है इस पर सिर्फ कार्रवाई करके चुप बैठ जा रहा है। आप जो मैं कह रहा हूँ आपको धन्यवाद, आप वही बात कर रही हैं।
पूरा शासन प्रशासन पुलिस जो है ये भाजपा के आदेशों से चल रहा है, इसीलिए ये दुर्गति इस प्रदेश की हो रही है। थाने जो हैं ये एसपी तय नहीं करते, ये बीजेपी के नेता तय करते हैं कौन से थाने में कौन लोग जाएंगे। धन्यवाद।